वेलकम बच्चों। तो आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने पढ़ा था पेपर 2 के बारे में, जिसमें हमने 2 लेसन लिए हैं, नंबर सिस्टम और सेकंड लेसन था लॉजिक गेट्स। तो कल का हमारा लॉजिक गेट्स का लास्ट लेक्चर था। अगर ये दोनों लेक्चर्स में आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके या मैसेज करके अपना डिफ़िकल्टी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज से हम पेपर 1 चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो पेपर 1 का सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला सबसे पहले चैप्टर चालू करेंगे, जिसका नाम है पावर सप्लाई, ठीक है। इस पर लगभग 15 वीडियोस बनेंगे और ये चैप्टर को हम 15 दिन के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं आज से फिर चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है हमारा पावर सप्लाई। क्या नाम है? पावर सप्लाई। इसका बोर्ड में वेटेज है 20%। कितना वेटेज है? 20%। अब पावर सप्लाई क्या होता है, ठीक है। पावर सप्लाई मतलब जहाँ से हमको क्या मिलता है? पावर मिलता है। जैसे हमको पावर कहाँ से मिलता है? पावर मिलता है एमईसीबी से, यानी जनरेशन स्टेशन से। उस जनरेशन स्टेशन से हमें जो पावर मिलता है वो बहुत ही हाई पावर रहता है, ठीक है। अब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे काम करती है, ठीक है। और घर में हम जो भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए हमको बहुत ही कम वोल्टेज लगता है। जैसे हमको टेलीविज़न ऑपरेट करना है, जैसे हमको फ्रिज ऑपरेट करना है, जैसे हमको मोबाइल ऑपरेट करना है। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए हमें बहुत ही कम वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है, ये जो डिवाइसेस है, जनरली डीसी सोर्स पे काम करते हैं। तो हमें जो पावर स्टेशन से जो पावर सप्लाई मिलता है वो कैसा रहता है? एसी रहता है। इसलिए इन सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए हमें इसे सबसे पहले डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जनरेशन ऑफ एसी पावर ये वैसे तो इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन कन्वर्शन ऑफ एसी टू डीसी ये इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो किस प्रकार से एसी पावर ये डीसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक हम ब्लॉक डायग्राम पढ़ेंगे, जिसका नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड पावर सप्लाई का ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हम आप लोगों को एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, ये समझना पड़ेगा। एसी जो रहती है उसका वेवफॉर्म हमने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो कैसी रहती है? पल्सेटिंग, एंड इट वेरीज विद द टाइम, ठीक है। एसी ऐसी क्वांटिटी रहती है जो वोल्टेज भी रह सकता है, करंट भी रह सकता है, और वो हमेशा टाइम के अनुसार क्या होता है? वैरी होता है। और ये हमेशा कैसे रहता है? बाय डायरेक्शनल, एक पॉजिटिव ऑफ साइकिल रहेगी और एक इसमें निगेटिव ऑफ साइकिल रहेगी। उसी प्रकार रेगुलेटेड जो वोल्टेज है वो टाइम पे डिपेंड नहीं रहेगा, वो हमेशा कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अपने को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से एसी डीसी में कन्वर्ट होता है। तो हमें एसी पावर को डीसी